हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन मॉलिक्यूल्स 1, 2 एंड 3। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। एक तो पहला ये इस टाइप का मॉलिक्यूल है, दूसरा CH3CH2CN है, इसको ये है इथाइल साइनाइड, और तीसरा है इथाइल एमीन। ठीक है, हमारे 3 मॉलिक्यूल है और इस 3 मॉलिक्यूल पर हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। तो पहला जो है ऑप्शन है sp3 ईच, दूसरा है sp3 sp एंड sp2, तीसरा है sp2 sp एंड sp3 एंड चौथा है sp3 sp एंड sp3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन इट इज़ द प्रोसेस, है ना, क्या है ये, इट इज़ द प्रोसेस वेयर एस पी एंड समटाइम्स डी, sometimes d orbitals are mixed and form new and equivalent orbitals। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एस पी और कभी कभी डी ऑर्बिटल्स मिक्स होकर के नए और इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ओके, और एंड ये बेटर दीज आर बेटर ओरिएंटेड, ये बेटर ओरिएंटेड होते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्डिंग के लिए। और इससे क्या है कि फिर हम ज्योमेट्री हम जो है पता कर सकते हैं, क्या बॉन्डिंग को देख करके हम कि किस टाइप की यहाँ पे ज्योमेट्री होगी। फिर ये जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है वो 5 टाइप का होता है। पहला sp, दूसरा sp2, और तीसरा sp3, और चौथा sp3d, और पांचवा sp3d2। तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन में 1s और 1p ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp2 में 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड sp3 में 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड फॉर्म 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड sp3d में 1s 3p और 1d orbitals are combined and form 5 hybrid orbitals, and sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, 1s 3p और 2d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड एंड फॉर्म 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ओके, उसके बाद हम कैसे पता करेंगे कि किस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp sp2 sp3 sp3d या sp3d2। तो sp sp2 sp3 को हम कैसे पता करेंगे, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो हाउ टू नो हाइब्रिडाइजेशन, हाउ टू नो what kind of hybridization is present, what kind of hybridization is present in the molecule।
ओके। तो हम सबसे पहले क्या हम जो है सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हम सिंगल में भी सिंगल तो है ही है, सिंगल तो सिग्मा बॉन्ड होता ही है, पर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड में भी देखते हैं हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा उसके बाद हम लोन पेयर देखेंगे। कैलकुलेट लोन पेयर। कैलकुलेट लोन पेयर ऑन द एटम जो कंसीडर्ड किया जाना है, विच इज़ कंसीडर्ड। उसके बाद में एग्ज़ाम्पल है हमारा। एग्ज़ाम्पल, हाँ, जैसे अगर 2 हम हमारा जो काउंट करके जो नंबर आया 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा Sp। और अगर 3 है तो Sp2 एंड 4 है तो Sp3। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम यही अपना एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ऑप्शन वाले पहला है ये वाला। तो यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो कितने हैं, 1 and 2 सिग्मा बॉन्ड। एंड इसमें लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। तो टोटल मिलाकर के कितने हमारा हो गया, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसमें, Sp2। ऐसे ही दूसरा हम ऑप्शन देखते हैं, CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN। तो यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन देखें नाइट्रोजन पे तो किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कितना है, 1 लोन पेयर है। तो टोटल कितना होगा, 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, Sp। एंड तीसरा हम ऑप्शन देखते हैं, तीसरा CH3 CH2 CN, CH3 CH2 CN। तो यहाँ जो है हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं नाइट्रोजन पे, तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और सॉरी ये तो वही ऑप्शन है, CH3 CH2 NH2 है ये, NH2। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा नाइट्रोजन पे, यहाँ सारे सिग्मा बॉन्ड है तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है इधर और 1 लोन पेयर है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो टोटल कितना होगा, 4। तो 4 के हिसाब से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो Sp3 होगा। तो गाइस ये हाइब्रिडाइजेशन जो कि पूछा गया था कि इन ऑप्शन में हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है Sp2, और दूसरे में Sp, और तीसरे में Sp3। तो ऑप्शन होगा ये वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन था। गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।